आज हम बात करते हैं जी रैशनल नंबर्स पर और देखते हैं कि रैशनल नंबर बेसिकली क्या है। ठीक है, हम इनको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि हम कहते हैं लेट्स से हमारे पास पी एंड क्यू दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, पी एंड क्यू दो इंटीजर्स हैं, इनका ताल्लुक किससे जी? इंटीजर से, जेड से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम ये डिफाइन करेंगे कि अगर रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर होता है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। और अगर प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन के अंदर बात करें तो हम कहते हैं जी क्यू जो है, हम रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंबल्स के अंदर। तो हम डिफाइन करते हैं जी कि पी बाई क्यू, रैशनल नंबर पी बाई क्यू यानी फ्रैक्शन के अंदर एक ऐसा नंबर सच दैट पी जो पी क्यू है उनका ताल्लुक इंटीजर से है और क्यू जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, और पी जो है पी क्यू का जो कॉमन डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए? वन। तो इस तरह से हम इनको बाय डेफिनेशन जो है वो इस तरह से स्टडी करते हैं। हम यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखें, हमने बोला जी पी क्यू कोई से भी दो इंटीजर्स है, यानी अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो हमारे पास इंटीजर्स क्या हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, इनको हम कह रहे हैं जी इंटीजर्स। अब p का ताल्लुक है वो p भी कोई इंटीजर होगा और q भी कोई इंटीजर होगा। उसके बाद हमने बोला जी p बाई क्यू, यानी p बाई क्यू से मुराद की कोई भी नंबर जो है कि फ्रैक्शन में है। ठीक है, कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, सच दैट उसके ऊपर कंडीशन क्या है? वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, तो वो नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसको प्रॉपर अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर जिसको हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर देखते हैं तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं जी कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है, यानी एक फ्रैक्शन, एक ऐसी फ्रैक्शन है, यानी पी बाई क्यू एक ऐसी फ्रैक्शन है। ये साइन है जी सच दैट, ये क्या है जी? सच दैट। ठीक है, पी और क्यू का जो ताल्लुक है वो किस सेट से है? इंटीजर से। ठीक है, और पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी जो क्वोशंट है, यानी जो डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमरेटर है। ठीक है, एन फॉर न्यूमरेटर, और ये हमारे पास क्या है? डी फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। और पी और क्यू का जो कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि 4/6। ठीक है, ये 4/6 एक क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन हमने बोला जी इनका कॉमन डिवाइजर जो है वन होना चाहिए। तो हम इसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से? अगर आप देखें तो हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। हम ये बात कर सकते हैं कि 2 2s are 4 और 2 3s are 6। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया? 2/3। अब अगर आप इन दोनों के डिवाइजर्स की बात करते हो तो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर जो क्या है वो अब क्या है? 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक रैशनल नंबर। तो हम बोलेंगे 2/3 बिलोंग टू रैशनल नंबर। इसी तरह तमाम वो नंबर जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से लिखे जाएं कि उनका कॉमन डिवाइजर 1 हो और जो डिनोमिनेटर है यानी जो q है वो जीरो के इक्वल ना हो और p और q का ताल्लुक इंटीजर से हो, तो हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बोला जी q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्ज करें अमूमन जो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जो मार्क्स इस तरह से दिए जाते हैं। एक स्टूडेंट है, ठीक है, आमिर, उसने मैथ्स का टेस्ट अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और उसके मार्क्स आए हैं जी 6 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से एक और स्टूडेंट है असद, जिसने टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसके मार्क्स आए हैं 0/10। ठीक है, अब 0/10 का मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से इससे क्या रिड्यूस करें, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? हम ये बात करें जी टोटल मार्क्स 10 थे, 10 में से कितने मार्क्स उसने हासिल किए, कितने मार्क्स गेन किए? 0। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर सर्कल भी एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और हम उसके बाद ये इसको इस फिनोमिनन को किससे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं जी अगर मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मुख्तलिफ 10 पार्ट्स में। ठीक है, ये हमारे पास कितने हो गए? ये हमारे पास अभी अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलें एक और पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, हमारे पास टोटल कितने हो गए? 10 पार्ट। ठीक है, अब अगर 10 में से लेट्स से मैं इनको डिफरेंट कलर्स कर दूं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास येलो है, ठीक है, ये ब्लू कलर में हो गया। इसी तरह लेट्स से हमारे पास ये डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, अब इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, कि जब हम ये बात करते हैं कि जीरो के इक्वल है, ये जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ से हम किस तरह से जो है वो कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं वो भी हम देखेंगे। अब देखें,
ये हमारे पास जो है एक सर्कल है जिसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स हैं, ठीक है, और 10 मुख्तलिफ कलर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 आउट ऑफ 0, तो हम बोलेंगे जी कोई भी रीजन नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बोलते हैं जी मैं जिनको मैं 6 डिफरेंट कलर्स शो कर दूंगा, ठीक है, वो हमारे पास इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 आउट ऑफ 0। ग्राफ के ऊपर भी हम इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। या जैसे मैं ब्लैक कलर ले लूँ तो मैं ये बात करूंगा जी ये जो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये जो कलर हैं, ठीक है, जिनको मैंने ब्लैक के साथ शो कर दिए, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये इंफॉर्मेशन है कि 10 पार्ट्स 6 पार्ट्स आउट ऑफ 10, लेकिन 0 पार्ट आउट ऑफ 10 नो। इसका मतलब है अगर 0 पार्ट आउट ऑफ 10 की बात करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, जिसका मतलब क्या है कि 0 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। 0 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको भी जो है वो उन्हीं कंडीशंस के ऊपर लिख सकते हैं कि जो है डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 0 भी इंटीजर से बिलोंग करता है, 10 भी इंटीजर से बिलोंग करता है, कॉमन डिवाइजर 1 है। तो हम ये बात करें जी कि ये हमारे पास क्या हुआ, इस तरह से हम इस इंफॉर्मेशन को जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अब एक जो रिवर्स केस है वो ये बनता है कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा जाए, जैसे हम लिखते हैं जी 1/0, ठीक है, इसी तरह 6/0। अब इस केस में ये जो नंबर हम बोलते हैं ये that does not belong to integer, ये सॉरी that does not belong to rational number, ये rational नंबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम अगर आप इस सर्कल को अगर आप देखें आप, तो हमारे पास कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनती कि हमारे पास हम 0 में से हमारे पास कुछ भी नहीं है, सर्कल्स के अंदर कोई पार्टीशनिंग नहीं है, और हम उसमें से एक पार्टीशनिंग को शो करें या एक पार्ट को शो करें, एक स्मॉल सेक्टर को शो करें, हम इस तरह से नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के इक्वल होती है, ठीक है। ये किस चीज के इक्वल है जी, 1/0 इन्फिनिटी। तो पता चला किसी भी न्यूमरेटर को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इसके सिंपल से एग्जांपल ये है कि अगर आप 1 को अगर आप अंदर शो कर ले 0 के क्लोज, ठीक है, कोई एक बहुत छोटा सा नंबर शो कर लें, तो आपको पता है कि आप इस नंबर को ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, लाइक 1 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन, देन आपके पास ये 1 के इक्वल आएगा। तो जो कि अब ये नंबर हमने सपोज कर, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अगर आप इसको 1 के अप्रोच लेके आना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको इसको इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद तब भी आपके पास 1 ना आए। तो इसलिए हम बोलते हैं जी कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर है वो इन्फिनिटी में आता है, ठीक है। इसलिए जो डिनोमिनेटर की कंडीशन हम लगाते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। इसी तरह से हम ये भी बात करते हैं, हम यहाँ पे ये बात करते हैं जी, अब अगर आप रैशनल नंबर्स को स्टडी करते हैं तो रैशनल नंबर्स के अंदर यानी क्यू के अंदर और बहुत सारे जो हैं वो सेट्स आ जाते हैं। जैसे हम इसकी सीरीज़ को इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। हम कहते हैं जी कि जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो प्रॉपर सबसेट्स हैं होल नंबर्स का, ठीक है। इसी तरह होल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट्स हैं किनका जी, इंटीजर्स का। इसी तरह इंटीजर्स जो हैं वो प्रॉपर सबसेट हैं किनका जी, रैशनल नंबर्स का, ठीक है। तो लिहाजा हमें ये पता चला कि रैशनल नंबर सबको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपने अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सर्कल्स के अंदर भी शो कर दूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, हमारे पास ये रैशनल नंबर है। इसी तरह रैशनल नंबर के अंदर जो है हमारे पास जो सेट्स आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्यू है, ठीक है। अब क्यू का प्रॉपर सबसेट है, क्या चीज़ प्रॉपर सबसेट है जी, हम बात करते हैं जी कि इंटीजर्स, ठीक है। फिर इंटीजर्स के अंदर जो चीज़ आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स के अंदर जो चीज़ आएगी वो हमारे पास क्या होगी, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो लिहाजा हमें यहाँ से समझ आ गई कि जो रैशनल नंबर हैं उनके अंदर वो बेसिकली यूनियन है किसकी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस सेट ऑफ होल नंबर्स और सेट ऑफ जो है वो इंटीजर्स, इन तमाम की क्या है, यूनियन। तो लिहाजा ये सारे के सारे सेट जो हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास रैशनल नंबर का, ठीक है। हमने बात की जो वो नंबर जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये सारी कंडीशंस को मीट करते हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स।